आज बात करते हैं ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है जो भारत में वित्तीय कानून को लागू करने में सहायता करती है। आर्थिक मामलों में हुए हेरफेर की जांच ईडी द्वारा की जाती है। इसका गठन कब हुआ, इसका पावर क्या है, तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। पहले हेमंत सोरेन और अब अरविंद केजरीवाल। 50 दिन में 2 राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन जहां ईडी के कस्टडी में है, वहीं अरविंद केजरीवाल भी 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि अरविंद केजरीवाल अब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। लिहाजा केजरीवाल पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन को रांची के कथित जमीन घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। ईडी की गिरफ्त में कई रसूखदार नेता हैं। पिछले हफ्ते ही ईडी ने इस कथित शराब घोटाले में के कविता को भी गिरफ्तार किया था। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी होने के साथ साथ भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की एमएलसी भी है। इससे पहले ईडी ने पिछले साल दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। अक्टूबर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि 1947 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा लागू हुआ। इसी के तहत 1 मई 1956 को ईडी का गठन किया गया। इसके पहले इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट था, जिसे बाद में बदलकर इन्फोर्समेंट डायरेक्ट कर दिया गया। शुरुआत में ईडी का काम विदेशों में चल रहे एक्सचेंज मार्केट में लेन देन कर रहे लोगों की जांच करना था। बाद में पीएमएलए, फेमा, एफईओए जैसे कानून आए और ईडी की ताकत बढ़ती गई। साल 2012 तक ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच उन्हीं मामलों में कर सकती थी जिनमें 30 लाख या इससे ज़्यादा रकम की हेराफेरी हुई हो। 2013 में कानून में संशोधन कर 30 लाख की सीमा को खत्म कर दिया गया। यूपीए सरकार में ईडी की जांच का दायरा तो बढ़ा, लेकिन मोदी सरकार ने इसे और ताकतवर बना दिया। साल 2019 में केंद्र सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए में संशोधन कर दिया। सरकार ने पीएमएलए की धारा 17, 1 और 18 में संशोधन किया। इनसे ईडी को कानून के दायरे में रखकर किसी के घर भी छापेमारी, सर्च ऑपरेशन और गिरफ्तारी का अधिकार दे दिया गया। इस एक्ट में एक नई धारा 45 भी जोड़ दी गई। इससे ईडी को अधिकार दिया गया कि वो बगैर वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। इतना ही नहीं, ईडी अगर किसी को सम्मन करती भी है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। ईडी को यह अधिकार भी दिया गया कि अगर उसे लगता है कि कोई संपत्ति गैर कानूनी तरीके से कमाई गई है, पैसों से बनाई गई है, तो उस पर भी कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा ईडी के पास भी पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को अगर सम्मन जारी करती है तो उसका कारण बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही ईडी के सामने दिया गया बयान कोर्ट में सबूत के तौर पर मान्य भी है, जबकि बाकी मामलों में बयान कानूनी रूप से तभी वैध होता है जब उसे मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया जाता है। पुलिस या दूसरी जांच एजेंसी अगर एफआईआर दर्ज करती है तो आरोपी के पास उसके कॉपी मांगने का अधिकार होता है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कॉपी देने का प्रावधान नहीं है। पीएमएलए कानून में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि इसमें खुद को निर्दोष साबित करने का बोझ आरोपी पर होता है। ऐसे मामलों में जमानत मिलने में भी मुश्किल होती है। बता दें कि अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया था कि ईडी देश की सबसे ताकतवर एजेंसी है। बता दें कि जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस रवि कुमार की बेंच ने 545 पन्नों का फैसला सुनाया था। 3 जजों की बेंच ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच, छापेमारी, बयान दर्ज करने, गिरफ्तार करने और सम्मन जारी के अधिकारों को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी ये कहा था कि ईडी किसी को गिरफ्तार करती है तो उसे आरोपी को ईसीआईआर यानी कि रिपोर्ट की कॉपी देना जरूरी नहीं है, सिर्फ कारण बता देना ही काफ़ी है। ईडी के 3 प्रमुख काम:
पहला, मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें पैसों की हेराफेरी पर कमाई गई संपत्ति की जांच करना और उसे जब्त करना है। दूसरा, विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन रोकना। तीसरा, भगोड़े अपराधियों पर शिकंजा कसना, जिसमें विदेश भाग चुके अपराधियों की संपत्ति को कुर्क करना है। बड़े बड़े ईडी के घेरे में हैं। ईडी के घेरे बड़े बड़े नेताओं को लेकर ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेस घराने, कॉरपोरेट और विदेशी नागरिक हैं। इन सब मामलों में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी अब तक 4 बड़ी गिरफ्तारियां कर चुकी है। इनमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता शामिल हैं। अगस्त 2022 में ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी घंटों पूछताछ की थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में एनसीपी नेता नवाब मलिक और शिवसेना उद्धव ठाकरे सांसद संजय राउत को भी गिरफ्तार किया था। इसी साल 31 जनवरी को ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से कुछ देर पहले सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी ईडी के रडार पर है। उनसे लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी पूछताछ भी कर चुकी है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी ईडी के घेरे में हैं। पिछले साल ईडी ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार के कई मंत्रियों की यहाँ छापेमारी की थी। डीएमके के एक मंत्री सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार भी कर लिया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी महादेव वेटिंग ऐप मामले में फंसे हुए हैं। ईडी की वेबसाइट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून आने के बाद 31 जनवरी 2023 तक 5,906 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से 176 यानी कि 2.98% मामले मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक और एमएलसी के खिलाफ है। ईडी ने बताया कि इसमें से 1,142 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जबकि 513 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 25 मामलों में ट्रायल पूरा हो चुका है। 24 मामलों में आरोपी दोषी ठहराए गए हैं, जबकि एक में बरी कर दिया गया है। इस हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में कन्विक्शन रेट 96% है। ईडी की वेबसाइट पर जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत 1,919 कुर्की जब्ती के आदेश भी दिए गए थे, जिसके तहत 1,15,350 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। तो बस अभी के लिए इतना है। अब हमें आगे दीजिए। नमस्कार।